मोहम्मद सोहेल साहब, पहले आप बताइएगा, जो मार्केट एक्सपेक्टेशन थी उससे क्या ज्यादा है ये इजाफा 1.5% का? और दूसरा ये भी बताइएगा कि जो इस वक्त माशी हालात है, क्या उनको देखते हुए आपके ख्याल में ये दुरुस्त फैसला है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का? शहजाद, आपका पहले सवाल का जवाब था कि ये एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है। एक्सपेक्टेशन यही थी कि 1% के करीब बढ़ेगा, क्योंकि जो पिछले वीकेंड पे एक सरप्राइज मूव किया था कि रिजर्व रेशो बैंकों का बढ़ा दिया गया था। उसके बाद ये तवक्को थी कि चूंकि एक मॉनेटरी टूल इस्तेमाल हो गया है तो दूसरे को थोड़ा सा माइल्ड रखा जाएगा। मगर ये तवक्कुआत से ज़्यादा है। जो भी पोल्स सर्वेज हुए हैं पिछले दिनों, उन सब का तवक्कुआत 75 बेसिस पॉइंट से 100 बेसिस पॉइंट थी। आपके दूसरा सवाल है कि क्या इतना एग्रेसिव स्टांस जरूरी था। अब देखें, ये डिफिकल्ट है कहना, मगर हालात तो थोड़े से बुरे हो रहे थे जिसका एक्सेप्टेंस स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट भी कहा किया है कि हमें खदशा लग रहा है कि इन्फ्लेशन और बैलेंस ऑफ पेमेंट तेजी से बिगड़ रहा है, जिसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि एसपीआई जो आ रहा है वो 18% के करीब आ रहा है। और लग ये रहा है कि इस महीने का इन्फ्लेशन भी कोई 11-12% होगा, सीपीआई इन्फ्लेशन। दूसरी जानिब आज एक चौंका देने वाला नंबर भी रिलीज किया है स्टेट बैंक ने। शायद वो नंबर उनको पता होगा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबरान को। 1.6 के करीब करंट अकाउंट डेफिसिट है। और ये कोई 2.5 साल के बाद इतना ज्यादा करंट अकाउंट डेफिसिट हुआ है। तो ये नंबर्स को देखते हुए तो बहुत एग्रेसिव नहीं लग रहा, मगर फिर भी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम आईएमएफ के प्रोग्राम में जा रहे हैं। और पाकिस्तान की तारीख में देखा गया है कि जो भी मेरिट हो, जो भी रीज़न हो, जब आप मोहताज होते हैं आईएमएफ के, तो चाहे हम इससे अग्री करेंगे ना करें, उनकी बात माननी पड़ती है। तो उसमें हो सकता है कि आईएमएफ की इंस्ट्रक्शंस और प्रायर एक्शन जिसको कहते हैं, वो भी एक सही। कंडीशन शामिल हो इस एग्रेसिव स्टांस के पीछे। आरिफ साहब, आप कैसा देखते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले को? क्योंकि पिछली जो मॉनेटरी पॉलिसीज है उस पर स्टेट बैंक वाज़ेह तौर पर कह चुका है कि जो माशी आशारिये हैं, जो माशी हालात हैं, उसको देखते हुए हम तेजी से नहीं बढ़ाएंगे शरह सूद। लेकिन आज मार्केट एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा इजाफा कर दिया है शरह सूद में। कैसा देखते हैं इस फैसले को आप? नहीं, आई थिंक ये बिल्कुल सही है और ये हार्श फैसला है। आई थिंक कुछ मैं समझता हूँ इसमें एलिमेंट ऑफ पैनिक भी नज़र आता है। हालांकि आप ये रीजन में देखें तो तमाम जगहों पे रियल इंटरेस्ट रेट नेगेटिव चल रहे हैं और हम ऑलरेडी काफ़ी हाईएस्ट लेवल पे थे। एवरेज कहीं इंडिया बांग्लादेश में 4% है और थाईलैंड में 2% है। हम ऑलरेडी 7.25 थे और अब 8.75 हो गया है। तो ये डिसीजन जो है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए ये एंटी इन्वेस्टमेंट है। और अगर कोई इन्फ्लेशन, आई थिंक इन्फ्लेशन को तो कर्व जो है वो आई थिंक उससे रिजल्ट्स आएंगे या नहीं आएंगे, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। बट अगर करंट अकाउंट डेफिसिट का मामला है तो आई थिंक दूसरे टूल्स जो है वो को पहले इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिए थी, ताकि ये जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की या कॉर्पोरेट एक्टिविटी जो है वो हमारे यहाँ पॉजिटिव सेंटिमेंट चल रहा था, उसको जो है वो झटका ना लगे। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ, ख़ास तौर पे जैसे आपने भी अपने इब्तिदाई में बताया कि ये पास में ये कहा गया था कि ये ग्रेजुअल इंक्रीज जो है वो हमारा जो है वो पॉलिसी रहेगी। लेकिन ये मार्केट एक्सपेक्टेशन जो है, जिस तरह सोहेल आरिफ ने भी साहब, ये बताया बताइएगा कि कि जो अब हुकूमत की पिछले 1-1.5 साल से पॉलिसी है कि हमें ग्रोथ को तरजीह देनी है, इन्वेस्टमेंट मुल्क में आए, तो ये जो प्रो ग्रोथ पॉलिसी है हुकूमत की, ये किस हद तक मुतासर हो सकती है इस 1.5% इजाफे के बाद? आई थिंक इसको तो ये उसको स्लो डाउन करेगा और जो एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये अब इनकी जो डिपेंडेंस है वो ज़्यादा ऐसी लगती है कि वो एग्रीकल्चर पे है और एग्रीकल्चर के जो आई थिंक मुख्तलिफ क्रॉप्स के जो है वो एक्सपेक्टेशंस अच्छी हैं। तो वहाँ भी जो मुझे लग रहा था कि वो इन्फ्लेशन में आगे जाके ये उसको रिलीफ देंगी, ये अच्छी जो इनकी क्रॉप्स होंगी। तो बट उन्होंने कहा कि हम इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को जो है वो थोड़ा सा ब्रेक दें, और इसके बावजूद भी एक्सपेक्ट करें कि एग्रीकल्चर की ग्रोथ की वजह से वो फिर अपना 5% का टारगेट जो है वो हासिल करेंगे। तो मुझे ट्रेड एंड इंडस्ट्री जो है उनको ये डिसअपॉइंटमेंट हुई है। सही। सोहेल साहब, आपको क्या लगता है कि जो 5%, तकरीबन 4.9% ग्रोथ का टारगेट है हुकूमत का, वो टारगेट अचीव हो सकता है इस इजाफे के बाद? क्योंकि एक डायरेक्शन भी दे दी है कि आगे जाके स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो रियल इंटरेस्ट रेट्स को पॉजिटिव रखने की कोशिश करेगा।
अब देखें, इसमें स्टेट बैंक का तो आज बड़ा डिफरेंट व्यू आया। उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि ग्रोथ अचीव हो जाएगी 5% की, बल्कि वो कह रहे हैं तो शायद ज़्यादा भी हो जाए। मैं इससे शायद ज़्यादा यकीन नहीं करता, क्योंकि वो शायद रिलाई कर रहे हैं एग्रीकल्चर ग्रोथ पे। हो सकता है कि एग्रीकल्चर में जो कॉटन बहुत बुरी परफॉर्मेंस थी पिछले साल, इस दफ़ा बेहतर हो जाए और एग्रीकल्चर बेहतर हो। मगर जो इंडस्ट्री के नंबर हमें मिल रहे हैं वो काफ़ी स्लो डाउन शो कर रहे हैं। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का भी जो नंबर आया है 3 महीने का, वो 5% बढ़ा है, बट उसमें करेंसी भी स्टेबल थी और इंटरेस्ट रेट भी कम था। तो आगे आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कम होगी। तो मेरे ख्याल में 5% तो मुश्किल लग रहा है। मेरा खुद का एनालिसिस है, हो सकता है 4-4.5% हो। आरिफ साहब, ये लिखा हुआ है स्टेटमेंट में कि खतरात इन्फ्लेशन को लेकर 7 से 9% का कहा था, लेकिन उससे ज़्यादा होगा शायद। अब 2 से 3% जीडीपी का करंट अकाउंट डेफिसिट एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन अब वो भी कह रहे हैं कि शायद उससे एक्सीड होगा। तो आपको लगता है कि ये जो पॉलिसी है इसके बाद ये जो सस्टेनेबल ग्रोथ के दावे हुकूमत कर रही थी उसको फ़ायदा पहुँचाएगी, या आपके ख्याल में जो सस्टेनेबल ग्रोथ का एक दावा था वो मुतासर होगा इस पॉलिसी से? नहीं, आई थिंक एक व्यू तो ये है गवर्नमेंट में कि अगर क्या हम ये जो जीडीपी ग्रोथ की स्पीड है वो ज़्यादा रखें या उसको थोड़ा सा कंट्रोल करें। तो आई थिंक अभी तो उनका माइंडसेट ये लग रहा है कि उसको कंट्रोल करें, और ये है कि उनकी डिपेंडेंस जो है वो ज़्यादा वो रिलाई कर रहे हैं उन एग्रीकल्चर ग्रोथ पे, और उससे वो अपना टारगेट जो है वो अचीव करेंगे। लेकिन ज़ाहिर है जब इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो में उसमें ब्रेक लगेगा तो डेफिनेटली फिर आपकी जॉब मार्केट जो है वो उसको अफेक्ट होगा, और वहाँ से फिर जो रेवेन्यूज आते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर में ठीक है वो करंट अकाउंट डेफिसिट में तो कंट्रीब्यूट करेगा, लेकिन रेवेन्यू में वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता है। तो इंडस्ट्री जो है वो रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट जो है वो करती है। फिर अगर वो बहुत सारे ऐसे रेवेन्यूज के जहाँ से उनको रेवेन्यू हैं उनको ब्रेक लगेगा तो फिर वो दूसरा प्रॉब्लम जो है वो भी उनको फेस करना पड़ सकता है। सुहेल साहब, ये बताइएगा कि अब हुकूमत इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करेगी, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में तो वाज़े लिखा हुआ है कि ग्लोबल फैक्टर भी है, डोमेस्टिक इम्पैक्ट भी है, डिमांड इश्यूज भी हैं, सप्लाई इश्यूज भी हैं, और साथ साथ जो मनी सप्लाई है उसमें भी इजाफा हुआ है। देखिए, इसके दो ही तरीके होते हैं, मॉनेटरी और फिस्कल मेजर्स। तो मॉनेटरी मेजर्स तो स्टेट बैंक ने काफ़ी लिए हैं और वो एग्रेसिवली लेता भी आ रहा है। आई थिंक फिस्कल मेजर्स कोई बहुत ज़्यादा नहीं देखने में आए हैं। लग्जरी इंपोर्ट्स पे पिछले 3 महीने से बातचीत हो रही है कि लग्जरी इंपोर्ट्स को हम कर्टेल करेंगे। कोई बहुत खातिर ख्वाह बड़ा स्टेप नहीं देखने में आया। इसी तरह जो टैक्स रिलेटेड भी IMF की डिमांड्स थी कि टैक्स कलेक्शन को बढ़ाया जाए। तो सबसे आसान तरीका ये है कि आप अगर लग्जरी चीज़ों पर टैक्स लगा दें तो उसकी इंपोर्ट भी कम हो जाएगी और टैक्स भी बढ़ जाएगा। तो वो भी अभी तक हमने नहीं देखा, ऑल्दो फाइनेंस मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि हम करेंगे। तो मेरे ख्याल में इन्फ्लेशन को या इंपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए कुछ और जो इक़दाम अगर हुकूमत ले सकती है तो वो फिस्कल साइड पर है, जो शायद मेरे ख्याल में अभी तक एडिक्वेट नहीं लिए गए। सुहेल साहब, हुकूमत ये दावा करती रही है बजट के बाद से कि अब हमें एक सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाना है, तो आपको क्या लगता है जो आज फैसले किए गए हैं वो उस सस्टेनेबल ग्रोथ में मददगार साबित होंगे, या सस्टेनेबल ग्रोथ मुतासिर होगी इन फैसलों से? मेरे ख्याल में शायद जो आपने कहा कि हुकूमत का कहना है कि सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ हम जाएंगे, आई थिंक शायद उसी की अटेम्प्ट है कि स्टेट बैंक ने जो बूम एंड बर्स्ट साइकिल था पाकिस्तान में उसको ज़रा सा कूल डाउन करने के लिए एक्शंस को जल्दी ले रहा है, ताकि हम 2% और 6% की ग्रोथ ना देखें और एवरेज कोई 3.5, 4, 4.5% की देखें। तो उस तनाजुर में देखें तो मेरे ख्याल में अगर हम 4% को सस्टेनेबल ग्रोथ मान लें तो शायद ये उसकी तरफ एक स्टेप ज़रूर है। बहुत बहुत शुक्रिया।